दीक्षा और अजय के लिए आज का दिन सबसे बड़ा था क्योंकि वह मंदिर में शादी कर रहे थे। दीक्षा के पिता देश छोड़कर बाहर जाना चाहते थे, पर दीक्षा अजय से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दोनों ने निर्णय लिया कि वे मंदिर में शादी करेंगे। अजय भी दीक्षा को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह दीक्षा की बात मान गया। तब वह मंदिर में शादी कर रहे थे। दीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें बिना बताए शादी करके मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ वह मुझे माफ कर देंगे। तो जल्दी चलो, अब हम अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें। दोनों बातें करते हुए रात को ही गांव की तरफ निकल पड़े। दीक्षा बोल रही थी, अरे तुम्हारा गांव कितनी सुनसान इलाके में है, मुझे तो डर लग रहा है। कितनी देर से चले जा रहे हैं, जल्दी चलो, अब तो बहुत देर हो गई है। अजय उसे समझाते हुए कहता है, अरे पहुंच जाएंगे, तुम्हें हमारा गांव बहुत अच्छा लगेगा, और चलो। हाँ, कब से तो यही कह रहे हो, अभी तक नहीं आया। थोड़ी ही देर में वह लोग गांव के अपने घर में पहुंच गए। तब अजय अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि कैसे जल्दबाजी में उसे दीक्षा से शादी करनी पड़ी। वह अपने माँ बाप से माफी मांगता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। दीक्षा भी कहती है, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, मेरे पिताजी को इस देश से बाहर जाना था, अजय ने तो बहुत रोका। कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने शादी की और एक अच्छी बहू ले आया, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। हम दोनों बहुत खुश हैं कि वो तुम जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को लेके आया है। आप भी कुछ कहिए। अजय की माँ अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है। तब वो कहता है, अरे मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने तो हमेशा किसानी करके जीवन बिताया है। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, इतनी सुंदर सुशील बहू लेके आया है। हम बहुत खुश हैं। कोई बात नहीं, अगर जल्दबाजी में सब कुछ हुआ तो। धन्यवाद पिताजी। मैं सोच रहा था कि कहीं आप लोग मुझसे नाराज ना हो जाए, लेकिन मैं जानता था कि आप लोग बहुत खुश होंगे। यह बातें करके दीक्षा अपने कमरे में आती है और चारों तरफ देखती है, फिर अपने बेड पर बैठती है और सोचती रहती है, अरे इस पूरे घर में सिर्फ एक ही यही कमरा ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी झुग्गी झोपड़ी में आ गई हूँ। पता नहीं कैसा घर है, बदबू आ रही है, लगता है मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी। थोड़ी ही देर में अजय कमरे में आता है। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। तब दीक्षा कहती है, अरे आपका घर कैसा है? चारों तरफ हरियाली, कितना सुंदर है। मुझे तो आपका घर बहुत अच्छा लगा। दीक्षा बहुत चालाकी से अपने अंदर की बात अजय को नहीं बताती है। अजय कहता है, मैं जानता हूँ दीक्षा, तुम एक बड़े घर में रहने वाली हो और यहाँ पे तुम्हें बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ, यहाँ सब कुछ मिलेगा। अगले दिन अजय सुबह सुबह शहर की तरफ निकलता है। दीक्षा कहती है, अरे आप तो इतनी जल्दी जा रहे हैं, कब तक लौटेंगे? मैं आपका इंतजार करूंगी। तब अजय दीक्षा की तरफ देखते हुए कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, घर में माता पिता सब हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम उनका रखो। मैं जल्द आ जाऊंगा। ठीक है, आप कहते हो तो मैं रह लूंगी। जैसे ही अजय घर से बाहर जाता है, दीक्षा अपनी सासू माँ के पास आती है। सासू माँ किचन में खाना बना रही होती है। दीक्षा पीछे से कहती है, अरे सासू माँ, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ अच्छा बना दीजिए। सासू अपनी बहू की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कहती है, अरे बेटा, खाना तो मैं बना ही रही हूँ, तुम मेरी कुछ मदद कर दो तो जल्दी खाना बन जाएगा और हम खा पाएंगे। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं यहाँ पे चूल्हे में बैठ के अपनी आंखें फोड़ूं, अपने कपड़े जलाऊं, इतने महंगे गहने पहने हैं, इनको खराब करूं? अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो कल तक इतने अच्छे से बात करती थी। ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ। थोड़ी ही देर में बहू अपने कमरे में चली जाती है और उसकी सास बाहर आती है। तब उसका पति उससे पूछता है, अरे भगवान, क्या हुआ? इतने गुस्से में और दुखी क्यों हो? बैठो, जरा बातें करो।
बताओ क्या हुआ, पीछे क्या देख रही थी और अंदर से इतनी जोर जोर से क्यों आवाजें आ रही थी। लेकिन दीक्षा की सास को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब वह कहती है, अरे हम जो सोच रहे थे दीक्षा बहू वैसी बिल्कुल नहीं है। मेरा बेटा शहर क्या गया, उसने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। किचन में आके कहती है जल्दी से खाना बनाओ, नहीं बनाओगी तो घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही है वो, ये हमारा घर है, वो हमें कैसे निकालेगी। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए और अपने लिए चाय बना के लाई हूँ। थोड़ी ही देर बाद दोनों किचन में आते हैं खाने के लिए। दीक्षा गुस्से में आती है और कहती है, सारा दिन बस खाना खाते रहते हो और अनाज तोड़ते रहते हो, कोई काम धाम तो करते नहीं हो। दोनों बूढ़ा बूढ़ी मेरे सर पे बैठे हुए हो, जैसे मैंने तुम्हारा ठेका लिया है। गर्मा गर्म खाना खिलाने का सारा काम मुझसे करवाने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियां समझती हूँ। जल्दी से इस घर से निकल जाओ, ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो, हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, और हमारा तो और कोई ठिकाना भी नहीं। मैं ये सब नहीं जानती, आप अपना देखो, ये सब पूरा घर मेरे पति से चलता है और आप दोनों बैठ के खाते रहते हो सारा दिन, और कोई काम नहीं, घर का एक काम नहीं करते। बेटा, सारा खाना तो मैं बनाती हूँ और सारा घर का काम भी करती हूँ। तुम्हें कोई शिकायत हो तो मुझसे कहो। बस करो बढ़िया, तुम बहुत जुबान चलाती हो। तुम्हारी जैसी मैं नौकरानी हूँ, कुछ नहीं करती हो। अभी के अभी दोनों निकलो मेरे घर से। यह कहकर दीक्षा अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती है। सास बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, आज मेरा बेटा यहाँ होता तो वो ये सब नहीं होने देता, और ये हमारे कैसे दिन आ गए हैं। अरे अब बस भी कर, जल्दी यहाँ से निकलो, रात हो चुकी है, हमें कोई ठिकाना भी ढूंढना पड़ेगा, न तो हम पूरी रात इन जंगलों में ही भटकते रह जाएंगे। जी सही कह रहे हैं आप। पीछे से दीक्षा अपने सास ससुर को जाते हुए देख बहुत खुश होती है और बोलती है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी इस घर से गए, अब मेरे दिमाग को थोड़ा चैन मिलेगा। अगले दिन अजय शहर से वापस आ जाता है। अजय को देखकर दीक्षा फूट फूट कर रोने लगती है। बिना कुछ कहे ही वह रोते ही जाती है और एक भी शब्द नहीं बोलती। अजय यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि दीक्षा इतनी तेज तेज क्यों रो रही है। आखिरकार वह दीक्षा से पूछता है, अरे क्या हुआ, इतना रोती क्यों हो, कुछ तो बोलो। जब से आया हूँ रोए जा रही हो और मेरे माँ बाबूजी भी नहीं दिख रहे। अरे वही तो कहना चाह रही हूँ, कल ही माता पिता इस घर को छोड़ गए। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा हम नहीं रह सकते, हम इस शादी को नहीं मानते और ना ही तुम्हें बहू मानते। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाए, उनके पैर दबाए, लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल भी बहू नहीं मानते। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माता पिता ऐसा नहीं कर सकते, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें इस शादी से कोई दिक्कत होती तो वो मुझे उसी टाइम कहते। मैं जा रहा हूँ अपने माता पिता को ढूंढने। जय रात को ही घर से बाहर निकल गया और अपने माता पिता को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूम रहा था। तभी पीछे दीक्षा परेशान हो जाती है और सोचती है, अगर इसके माता पिता मिल गए तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। अगली सुबह अजय को उसके माता पिता एक खंडहर में मिलते हैं। अजय ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और शॉक हो जाता है। वह अपने माता पिता से कहता है, अरे माँ बाबूजी, आप दोनों यहाँ, ये कैसी जगह है, इस टूटे फूटे घर में आप लोग कैसे हैं। यह बोलकर अजय सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। जैसे ही वह उसके पैर छूता है, उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तब अजय पूछता है, अरे माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, और आप लोग ऐसी जगह पे क्यों हैं, घर छोड़ के क्यों आ गए, वह आपका घर है। अरे बेटा क्या बताऊं, अब मैं तो कुछ कहूंगी तो बुरा ही होगा, लेकिन मैं नहीं कुछ कह सकती। तब अजय कहता है, नहीं माँ, आपको जो कहना है कहिए, मैं कुछ नहीं बुरा मानूंगा।
तब उसकी माँ फिर से रोने लगती है और सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी नई बहू ने उसे और उसके पति को कितना बेइज्जत किया, उन्हें खाना तक नहीं दिया और घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाबूजी भी कहते हैं, बेटा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन नई बहू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने हमें रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया। बेटा मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया कि मेरे बेटे को आने दो, उसके बाद हम घर से चले जाएंगे, लेकिन दीक्षा बहू बिल्कुल नहीं मानी। उसने कहा अभी रात को ही निकलो। मैं तो बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हूँ। अरे ये सब हो गया और दीक्षा ने मुझसे झूठ कहा कि आप लोग अपनी मर्जी से गए हैं। अब मैं उसे बताऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे माँ बाबूजी पर इतना अत्याचार किया, उन्हें खाने को नहीं दिया, उनको घर में रहने नहीं दिया और रात के अंधेरे में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उसे बताता हूँ। घर पहुंचकर तीनों दीक्षा के ऊपर सवाल जवाब करने लगे। दीक्षा तो एकदम से ही डर गई और बोलने लगी, अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अजय, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मुझे खाना बनाने नहीं आता था, मैंने माँ जी से कहा तो माँ जी ने मुझे कहा कि तुम बना लो। ये सब नाटक रहने दो दीक्षा, बहुत हुआ, अब तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है। मैंने तुमसे इतनी जल्दबाजी में शादी की तो तुमने सोचा कि मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता और तुमने मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। दीक्षा लगातार रोई जा रही थी और अजय उसे खूब डांट रहा था। उसकी माँ और पिता दोनों देख रहे थे। दीक्षा उनसे भी माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी, अब मैं ऐसा आगे से नहीं करूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, मेरी गलती हो गई। मैंने लालच में आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया कि मैं इस घर के अकेले मालकिन बनूंगी। मैं गलत थी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दीजिए। तब उसका ससुर कहता है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी इसी घर में रहो और हमारे साथ खुशी से रहो, मिलजुल कर रहो, हम तुमसे नाराज नहीं है। तब दीक्षा का पति अजय कहता है, तुमने देखा मेरे माँ बाप ने तुम्हें एक बार में